हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सांख्य कारिका को पढ़ेंगे। सांख्य कारिका की रचना ईश्वर क्रिएशन ने की थी। इसके अंतर्गत कुल 72 कारिकाएँ हैं और आज की इस वीडियो में इसकी हम प्रथम 11 कारिकाओं को देखेंगे। यह इसकी प्रथम कारिका है। दुख त्रयाभिज्ञातात् जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टे पार्था चेत एकांतो अत्यंतो अभावात्। अर्थात दुख 3 तरह के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इसमें बताया दुख त्रय अभिज्ञातात्, अर्थात इन तीनों दुखों से जो अभिघात होता है, अर्थात जिसको कष्ट पहुँचता है, वह तद अपघात के, उनको नष्ट करने के लिए हेतु जिज्ञासा, उनमें अर्थात उन तीनों दुखों को नष्ट करने के उपाय की जिज्ञासा होती है। अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो ये तीनों दुख हैं, इन तीनों दुखों से जिस व्यक्ति को कष्ट होता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह इन तीनों दुखों को नष्ट करने के उपाय ढूंढे। दृष्टि से पार्था, जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जो उपाय हैं वह पार्था बिल्कुल निरर्थक हैं, क्योंकि एकांततः है, अत्यंत है, अर्थात जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उपाय हैं उनसे एकांततः, अनिवार्य रूप से और अत्यंत अंतिम रूप से अभावत, इनका अभाव नहीं होता। अर्थात इस कारिका के अंदर बताया गया कि 3 तरह के दुख होते हैं और उन तीनों तरह के दुखों से जिस व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है उस व्यक्ति के अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वे ऐसे उपायों को ढूंढे जिससे इन तीनों दुखों का नाश हो सके। सबसे पहले वह प्रत्यक्ष उपाय को देखता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष उपाय ये निरर्थक उपाय हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष उपाय उस दुख का अनिवार्य रूप से और अंतिम रूप से नाश नहीं कर सकते। यह इसकी दूसरी कारिका। दृष्टवत आनुश्रविक है स ही विशुद्ध से अतिशयुक्त है तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्। अर्थात दृष्टवत आनुश्रविक है, अर्थात आनुश्रविक का अर्थ होता है श्रुति या वेदों में प्रतिपादित जो उपाय हैं वे दृष्टवत प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उपायों के जैसे ही हैं, क्योंकि विशुद्ध अविशुद्ध से अतिशय युक्त है। अर्थात श्रुति और वेदों में प्रतिपादित जो उपाय वह अपवित्र, नाश और ऊंच नीच आदि अपवित्रताओं से युक्त होते हैं, इसीलिए वे उपाय भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उपायों की तरह ही होते हैं, उनसे भी इन तीनों दुखों का नाश नहीं हो सकता। तद विपरीत है, उनसे विपरीत, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उपाय और वेदों में प्रतिपादित उपाय से विपरीत। व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, व्यक्त और अव्यक्त को जानने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। व्यक्त होता है हमारे पंच महाभूत जो पदार्थ हैं ये सभी, और अव्यक्त होती है प्रकृति। तो जो व्यक्त और अव्यक्त को जानने वाला पुरुष है वही इन तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। इसीलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले उपाय और वेदों में जो प्रतिपादित उपाय हैं उनसे व्यक्त और अव्यक्त को जानने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। यह इसकी तीसरी कारिका। मूल प्रकृति विकृति महत आदाह प्रकृति विकृते शब्द षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है। अर्थात मूल प्रकृति है विकृति है, अर्थात जो मूल प्रकृति है वह अकेली प्रकृति विकृति नहीं, अर्थात जो मूल प्रकृति है वह सबको बनाती है, लेकिन विकृति है उसको कोई भी नहीं बना सकता। महत आधा प्रकृति विकृत शब्द है, अर्थात जो महत आदि जो पदार्थ सप्त पदार्थ हैं, महत आदि जो सप्त पदार्थ हैं इनके अंतर्गत आता है महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो ये जो सप्त पदार्थ हैं ये प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात ये प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और ये आगे अन्य पदार्थों को बनाते हैं, इसीलिए प्रकृति और विकृति दोनों हैं। षोडकस्तु विकारो है, जो 16 पदार्थ हैं, 16 पदार्थों के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन जो अंत इंद्रिय है और 5 तन्मात्राएं आती हैं।
तो जो 16 ये पदार्थ हैं ये केवल विकृति हैं, अर्थात ये प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। न प्रकृति है न विकृति है पुरुष है, और जो ये पुरुष है ये न तो प्रकृति और न विकृति, अर्थात इस पुरुष को नहीं तो कोई बना सकता है और न ही ये किसी को बनाता है। इसलिए जो पुरुष है ये न तो विकृति है और न ही प्रकृति है। इस कारिका में प्रमाण के विषय में बताया गया है। दृष्टम अनुमानम आपत्वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धवात त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रेम में सिद्धि है प्रमाण आदि। अर्थात प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है प्रेम में सिद्धि है प्रमाण, अर्थात जिसके द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है वह प्रमाण होता है। और प्रमाण कितने तरह का? प्रमाण 3 तरह का होता है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार का जो प्रमाण है वही इष्ट है। तो वह कौन कौन सा है? दृष्टम अनुमानम आपत्वचनम, अर्थात दृष्ट अनुमान और आपत्वचन, ये जो 3 प्रमाण है यही इष्ट प्रमाण है। सर्व प्रमाणा सिद्धवाद, इन्हीं 3 प्रमाणों के द्वारा सभी प्रमाणों की सिद्धि होती है। तो इस कारिका के अंतर्गत बताया गया है कि प्रमेय की जिसके द्वारा सिद्धि होती है वही प्रमाण होते हैं। और इष्ट प्रमाण 3 ही है जिनके द्वारा सभी प्रमाणों की सिद्धि होती है। वो 3 प्रमाण है, प्रथम है दृष्ट, द्वितीय अनुमान और तृतीय होता है आपत्वचन। तो इन तीनों प्रमाणों के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है। अभी इसकी 5वीं कारिका को देखते हैं। प्रतिविषयाद्यवसाय दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यात्मम तत्लिंगलिंगी पूर्वकम आपत्श्रुति आपत्वचनम, अर्थात इस कारिका में प्रमाणों के लक्षण बताए गए हैं। प्रथम प्रमाण है दृष्टम। दृष्टम का लक्षण है प्रतिविषयाद्यवसाय, अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्रत्येक विषय से जिसका सन्निकर्ष होने से उसका ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञाता होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। द्वितीय प्रमाण है अनुमान। त्रिविधम आख्यात्मम, इस अनुमान को 3 तरह का बताया गया है। वह 3 तरह का पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट, अर्थात इसके लक्षण बताया गया कि तत्लिंगलिंगी पूर्वकम, अर्थात प्रत्यक्ष देखी गई वस्तुओं के आधार पर उसके पश्चात जो हेतु आदि का विचार करके जाना जाता है वही अनुमान होता है। तृतीय प्रमाण होता है आपत्वचनम, इसका लक्षण है आपत्श्रुति है, अर्थात जो सिद्ध पुरुष अथवा परमात्मा का वचन है वही आप्तोपदेश है, अर्थात वह विश्वसनीय है और सत्य को दर्शाता है, अतः शब्द प्रमाण है। तो ये तीनों प्रमाणों के लक्षण बताए हैं कि जो दृष्ट प्रमाण जो है वह इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, और जो अनुमान प्रमाण है वह प्रत्यक्ष दिखाई गई वस्तुओं के आधार पर उसके पश्चात जो हेतु या फिर विचार होता है वह अनुमान होता है। और तृतीय होता है आपत्वचन, जो कि सिद्ध पुरुष या फिर परमात्मा का वचन होता है। यह इसकी 6ठी कारिका है। सामान्यतः तु दृष्टात् अति इंद्रियाणां प्रीतिरनुमानात् तस्माद् अपि च सिद्धं प्रोक्तम् आपतगमात् सिद्धम्। इस कारिका के अंतर्गत प्रमाणों की शक्ति को दर्शाया गया है। तो प्रथम प्रमाण है दृष्टात्। सामान्य तु है दृष्टात्, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जिसका हमें ज्ञान होता है, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह दृष्टात अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान होता है। और अति इंद्रियाणाम अप्रतीति, मतलब अर्थात जिनकी हम इंद्रियों के द्वारा में दिखाई नहीं देता, केवल हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसकी हमें इंद्रियों के द्वारा प्रतीति नहीं होती, वह अनुमान होता है। तस्मात् असिद्धम प्रोक्तम आपतगमा सिद्धा, अर्थात जो जिसका हम प्रत्यक्ष भी दिखाई नहीं देता और जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन कोई ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है जिसके वचनों पर हम विश्वास करके उस वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं, तो ही आपतवचन होता है। यह तृतीय प्रमाण होता है। तो इस कारिका के अंतर्गत इन तीनों प्रमाणों की शक्ति को बताया गया है। यह 7वीं कारिका। इस कारिका के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रयोग में बाधाएं जो आती हैं उसके विषय में बताया गया है। अति दूरात समीपयात इंद्रिय घातात आत्मनो अन्वस्थानात सूक्ष्मयाद व्यवधानात अभिभवात समाना विहारात, अर्थात अति दूरात
जब कोई वस्तु हमारी इंद्रियों से अत्यधिक दूर होती है तो हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ये एक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। सामीप्यात, जब कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने अत्यंत समीप होती है तो हम उसको देख नहीं सकते, तो भी ये भी एक व्यवधान है। इंद्रिय घाता, जब इंद्रियों में कोई घात हो जाता है उससे भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। आत्मनो अनव्यवस्थानात्, अर्थात जब किसी व्यक्ति का मन स्थिर न हो और वह वस्तु उसके सामने भी हो तो भी वह उसको देख नहीं सकता। सूक्ष्मयाद, सूक्ष्मयाद का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्मता के कारण भी हम वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। व्यवधानात्, जब हमारी इंद्रियों के सामने कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तब भी हम वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अभिभवात्, अर्थात जब इंद्रियों और वस्तुओं का तिरस्कार हो जाए, अर्थात जैसे कि दिन में भी आकाश में सूर्य, चांद और तारे रहते हैं लेकिन हम उनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, इसीलिए अभिभवात्, अर्थात इंद्रियों और वस्तुओं का जब तिरस्कार हो जाता है तब भी हम उनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। समानाभिहारत, अर्थात जब दो वस्तु आपस में मिली हुई होती, जैसे कि सागर के अंदर जल की बूंदें होती हैं लेकिन हम उनका अलग से प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। इसी तरह से समानाभिहारत, अर्थात दो वस्तुओं के आपस में मिल जाने पर भी हम इंद्रियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया है। यह 8वीं कारिका है। इस कारिका के अंदर प्रकृति का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, उसके अंदर उसका क्या कारण है, इसके विषय में बताया गया है। देखिए, सूक्ष्मयाद अनुपलब्धिर अभावात् कार्यस्तु उपलब्धे है महतादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, अर्थात सूक्ष्मयाद अनुपलब्धि अभावात् कार्यस्तु अनुपलब्धे, अर्थात प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये नहीं है कि वो है ही नहीं, इसका कारण यह है कि सूक्ष्मयाद मतलब वह अत्यंत सूक्ष्म है, इसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये नहीं है कि न अभावात कि वो है ही नहीं, इसीलिए प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, इसी के कारण हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। पर महताति जय कार्यम, और जो प्रकृति है वह अपने महत आदि कार्यों के कारण दो तरह की होती है, एक होती है प्रकृति स्वरूप और एक होती है प्रकृति विरूपम। प्रकृति स्वरूप के अंतर्गत रजस तमस आदि 3 गुण आते हैं और विरूपम के अंतर्गत अभिमान, अध्यवसाय और संकल्प ही आते हैं। तो प्रकृति के 2 रूप होते हैं और इसके अंतर्गत बताया गया कि प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसी के कारण हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। इसका कारण ये नहीं है कि प्रकृति है ही नहीं, इसीलिए हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। ये 9वीं कारिका देखते हैं। इस कारिका के अंदर सत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम, अर्थात सत्कार्यवाद 5 तरह का होता है। इसमें प्रथम है असद कारणात्, अर्थात अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति न किए जाने के कारण, अर्थात जैसे बालू में से तेल नहीं निकल सकता, इसी तरह से बताया गया कि जो वस्तु जिसके अंदर है ही नहीं तो उसकी उससे उत्पत्ति कैसे हो सकती है, तो ये असद कारणात् है। द्वितीय है उपादान ग्रहणात्, अर्थात एक विशेष प्रकार के कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे संबंध रखने वाले विशेष उपादान का ग्रहण किए जाने के कारण, अर्थात घट बनाने के लिए मिट्टी का ही ग्रहण किया जाता है, तंतु का नहीं। अर्थात जब हम घड़े को बनाते हैं तो उसके लिए हम मिट्टी का ही प्रयोग करते, तंतु का नहीं करते, इसलिए इसमें बताया कि उपादान से ग्रहणात्, मतलब जो वस्तु जिससे बनती है उसी का ग्रहण किया जाता है, अन्य वस्तु का नहीं। तृतीय है सर्वसंभवा भावात्, अर्थात सभी कारणभूत पदार्थों से सभी प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति न होने के कारण, अर्थात जितने भी प्रकार के कारणभूत पदार्थ हों उनसे सभी प्रकार के पदार्थ नहीं बन सकते। जैसे कि मिट्टी से घड़ा ही बनेगा, पट नहीं बनेगा। तृतीय है सक्तस्य शक्य कारणात्,
अर्थात समर्थ अर्थात किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण का जिस कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है उस कार्य को ही उत्पन्न करने के कारण। अर्थात इसमें बताया गया कि कोई कारण है को कार्य उसके अंतर्गत किसी कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है तभी तो वह उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है। जैसे तेल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य तिलों में ही होता है। चतुर्थ है कारण भावात् अर्थात कार्य का कारण भावात् अर्थात कारण से ही अभिन्न होने के कारण, मतलब जो कारण जो है वह अपने कार्य से भिन्न होता है। और पंचम है सत्कार्यम अर्थात उत्पन्न होने वाला अस्तित्व में आने से पहले अपने कार्य में अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है। अर्थात जो कार्य जो है वो अपने कारण के अंतर पहले से ही विद्यमान होता है। अर्थात जब वह उत्पन्न होता है उस उत्पन्न होने से पहले ही वह अपने कार्य के अंदर विद्यमान होता है। तो इस कार्यका के अंतर्गत सत्कार्यवाद के बारे में बताया गया है। यह 10वीं कारिका। इस कारिका के अंदर व्यक्त और अव्यक्त का विवेचन किया गया है। देखिए, हेतुम अनित्यम अव्यापी सक्रिय अनेकम आश्रितम लिंगम सा अव्यम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इसके अंतर्गत व्यक्त और व्यक्त का विवेचन किया गया। अर्थात व्यक्त होती है जो पंचमहाभूत आदि होती है ये, और अव्यक्त होती है हमारी संपूर्ण प्रकृति। तो इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत व्यक्त को देखते हैं। हेतुम अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम साव्यम परतंत्रम व्यक्तम। ये सभी जो हैं ये व्यक्त के विषय में बताया गया है, और जो अव्यक्त है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे पहले हम व्यक्त के विषय में देखते हैं। तो इसमें प्रथम है हेतुम अर्थात व्यक्त पदार्थ किसी कारण से उत्पन्न होते हैं, उनका कोई हेतु अथवा कारण अवश्य ही होता है। दूसरा नित्यम अनित्यम, इसका अर्थ है विनाशशाली या अनित्य। अर्थात जो व्यक्त पदार्थ हैं यह अनित्यम होते हैं, अर्थात ये नष्ट हो जाते हैं। तीसरा अव्यापी, जो ये व्यक्त पदार्थ हैं वे व्यापक नहीं होते। अर्थात व्यक्त अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ सब जगह व्याप्त नहीं होते, वे देश और काल की सीमा में आबद्ध रहते हैं। इससे आगे सक्रियम अर्थात व्यक्त पदार्थ जो हैं वे सक्रिय होते हैं, वे क्रियाओं से युक्त होते हैं। अनेकम, और ये व्यक्त पदार्थ अनेक होते हैं। यह व्यक्त संख्या की दृष्टि से अनेक होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, घट, पट आदि। आश्रितम, और जो ये व्यक्त पदार्थ हैं यह अपनी प्रकृति के ऊपर आश्रित होते हैं, अर्थात इनको जो बनाता है ये उसके ऊपर आश्रित होते हैं। लिंगम अर्थात व्यक्त पदार्थ अपने मूल कारण के अनुमान प्रमाण द्वारा ज्ञान के लिए लिंग रूप होते हैं। सा अव्यम अर्थात संसार का प्रत्येक कार्य सावयव अर्थात अव्यय वाला है, जैसे पट रूपी कार्य के तंतु कारणभूत अवयव हैं। परतंत्रम अर्थात प्राधीन, किसी कार्य को उत्पन्न करने में अपने कारण की सहायता की अपेक्षा करना। अर्थात जो कार्य जो है वह उत्पन्न होने बाद अपने कारण के अधीन ही होता है। व्यक्तम अर्थात ये व्यक्तम अर्थात ये सभी व्यक्त के विषय में बताया गया है, और जो अव्यक्त है ये बिल्कुल इससे विपरीत है। देखिए, अहेतुम अर्थात उसकी उत्पत्ति का हेतुम अर्थात उसकी उत्पत्ति का कोई हेतु अर्थात कारण नहीं होता। मतलब जो मूल प्रकृति जो है इसकी उत्पत्ति का कोई भी कारण नहीं होता। नित्यम अर्थात उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। जो मूल प्रकृति वह हमेशा नित्यम रहती है, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। व्यापक अर्थात संसार में सर्वत्र व्याप्त है। निष्क्रिय का विपरीत होगा निष्क्रियम
अर्थात वह कार्यहीन है। व्यक्त पदार्थ तत्वों का उपादान कारण तो है किंतु स्वयं जड़ है। एकम अर्थात उसी से समस्त व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है, अर्थात उसी प्रकृति से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अनाश्रितम अर्थात जो प्रकृति जो है किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं है। लिंगम का विपरीत होगा अलिंगम, अर्थात किसी अन्य के ज्ञान के लिए लिंग या चिन्ह रूप नहीं है। साव्यम का विपरीत होगा अनअव्यम, अर्थात उसके अवयव नहीं है। परतंत्रम का विपरीत होगा स्वतंत्र, अर्थात वह संसार के निर्माण में स्वतंत्र है। तो इस कारिका के अंतर्गत व्यक्त और अव्यक्त का विवेचन किया गया है। अब हम 11वीं कारिका को देखते हैं। इस कारिका के अंतर्गत व्यक्त और अव्यक्त का सारूप्य और पुरुष का वैरूप्य बताया गया है। देखिए, त्रिगुणम विवेकी विषय है, सामान्यम चेतनम परशोधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत से तथा च पुमान। अर्थात व्यक्त और अव्यक्त का जो सारूप्य है वह पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत है। देखिए, त्रिगुणम जो व्यक्त और अव्यक्त हैं वह तीनों गुणों से युक्त हैं, अर्थात वे सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों से युक्त हैं। अविवेकी और जो ये अव्यक्त और व्यक्त हैं ये दोनों ही अविवेकी हैं। ये तीनों गुण अव्यक्त और उससे विकसित होने वाले व्यक्त के रूप में विद्यमान, अर्थात ये पृथक पृथक नहीं है। विषय है अर्थात अव्यक्त और व्यक्त दोनों ही ज्ञान के अनुभव के विषय होते हैं। सामान्यम अर्थात विज्ञान से अतिरिक्त या बाह्य वस्तु होने के कारण ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही सामान्य या फिर साधारण होते हैं। अचेतनम अर्थात ये सब अव्यक्त और व्यक्त पदार्थ प्रधान एवं बुद्धि आदि सभी अचेतन होते हैं। परशोधर्मी अर्थात व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों परिणाम रूप धर्म में उत्पन्न होने का धर्म दोनों अव्यक्त, अर्थात यह धर्म को उत्पन्न करने के कारण परशोधर्मी होते हैं। और जो यह पुमान जो है यह व्यक्त और अव्यक्त प्रधानम अर्थात प्रकृति दोनों से विपरीतम विपरीत है। देखिए, अव्यक्त और व्यक्त त्रिगुणम मतलब तीनों गुणों से युक्त हैं। तो पुमान जो है निर्गुणम अर्थात इसमें सत्व रजस और तमस ये तीनों ही गुण नहीं है। दूसरा था अविवेकी, तो ये पुरुष इससे विपरीत है, यह है विभक्त अर्थात यह पृथक पृथक है। विषय ही ये व्यक्त और अव्यक्त विषय है, तो यह पुमान जो ये अविषय अर्थात वह किसी ज्ञान का विषय नहीं है अपितु स्वयं ज्ञानी या फिर विषयी है। अव्यक्त और व्यक्त सामान्यम थे, तो यह असाधारण अर्थात पुरुष जो यह विशिष्ट है। अचेतनम तो ये पुरुष जो ये चेतन है अर्थात ये चेतना स्वरूप है। परशोधर्मी ये अव्यक्त और व्यक्त परशोधर्मी थे, तो जो पुमान जो पुरुष जो है अपरिणामी अर्थात न वह किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता है। तो इस कारिका के अंतर्गत बताया गया है कि अव्यक्त और व्यक्त का जो सारूप्य है वह जो पुमान अर्थात जो पुरुष है उससे बिल्कुल ही विपरीत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने सांख्य कारिका की प्रथम 11 कारिकाओं को देखा है। इससे आगे की कारिकाओं को हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।